मानचित्र, ठीक है। भारत का भौगोलिक विस्तार, अरे ग्रुप में जो है मैसेज कर दीजिए ना। हाँ ये भी सही है। हाँ ठीक है। अच्छा सुबह में जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी में ग्रुप में काम करें, मैसेज कर दीजिए आप लोग, नहीं हमको ये चीज़ चाहिए, लेते आएंगे। तो शामी को रखते हैं उस तरह रहेगा। सबका लोगों को मैसेज करने आ रहा है क्या कुछ भी मैसेज हम लेते हैं। हिमांशु का जाके सब बायो क्लास कर पीछे हिमांशु का लाइन अप बदल रहा है। मजाक नहीं होगा, हम सब बहुत ही बहुत साकिरा कराते हैं। हिमांशु को लाइन क्या बिगड़ रहे हैं हिमांशु, क्या हो गया उनको? हिमांशु का लाइन बदल रहा है, देख रहे हैं उनका पढ़ाई। हाँ क्लास नहीं आ रहे हैं क्यों? क्लास नहीं आ रहा है, हो गया हो सकता है। ये तीनों दोनों लोग नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में हम थे, मान लीजिए भय तो हमसे था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तुमको जबरदस्ती लेके जा रहा है, पीछे बैठा ऊपर बाय क्लास का सब मजा ले रहा है। जब हम मुझे ठीक है, लेकिन हम फिर उतना समझने लगा ही नहीं। हम करने से कि तू बोलिए कहना हो मतलब तुम कुछ पर का फायदा पर वो मुझे ठीक है। ये तो बहुत उल्टा सोचता है। हम बता उधर कितना समझिएगा उनका मतलब एक सिद्धांत बुजुर्गों ने बतिया रहा है पढ़ने के का है वो एक सिद्धांत जो वाले बारे में हम समझते हैं, हम समझते हैं। सही बना है, कुछ टेढ़ा बन गया है, सब थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र पड़ा हो गया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं इसमें सही पूरा सही समझना आता है, ठीक है। बनाना रहेगा तो अच्छे से धीरे धीरे बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोग भौगोलिक विस्तार इसका आज ठीक है। होता कुछ नहीं, ये जो है ना, ये ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे जाने के बाद ऐसे है, फिर ऐसे करके ये ऐसे ऐसे यहाँ से होकर तब ऐसे है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि कोई चीज खराब हो जाता है रोटी की तो बात करता बना देते। ठीक है, ये अब भारत का अब लग रहा है ठीक, अब ठीक है ना कुछ, ठीक है। अब इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, ठीक है। हमारे जो भारत का नाम है, कई नाम है, ठीक। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सब अलग अलग। आर्यावर्त, जो है वो ना बढ़ती। जम्मू द्वीपे, भारत खंड, ठीक है, ठीक। तो भारत के इतने नाम हैं, ठीक है। अब जिस भारत का आप लोग मैप पढ़े हैं, सभी राज्यों को आप लोग विस्तार से पढ़ लिए हैं। क्या जम्मू कश्मीर क्या था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में क्या है, क्या लद्दाख में है, पंजाब में क्या है, क्या दिल्ली में है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इनका विस्तार पढ़ना है, ये कहाँ से कहाँ तक है भारत जो है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि भारत का जो नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारत खंड है, ये इसका नाम है, ठीक है। हमारे यहाँ ये ग्लोब है, ठीक है। ये जो ग्लोब है, मिल गया जी आके ये जो ग्लोब है, अब ये इसके बीच से बीचों बीच एक रेखा काटी गई है जिसका नाम विषुवत, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं। इसके नीचे है एक रेखा, मकर रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर एक कर्क रेखा, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक। आपका जो भारत है, इसी पे यहीं पे स्थित है, ठीक। यानी ये जो भारत है आपका, यहाँ से इसके बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग भारत का सबसे पहला पेज खोलेंगे, ठीक है, दिया होगा भारत का, आप लोग सबसे पहला पेज खोलेंगे और दिया होगा। थोड़ा नक्शा टेढ़ा है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि हम आप भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है, जो 0 डिग्री है, ये आपको बताया जाएगा कितने अंशांश कैसे, कितने अंशांश कहाँ पे हैं,
ठीक, तो भारत जो है इस 0 डिग्री से, देखिए जो रेखा लेटी हुई है इसको बोलते हैं लेटीट्यूड, अक्षांश, ठीक है, इसको बोला जाता है अक्षांश, ठीक। और एक रेखा ऐसे बीचों बीच खींच जाती है, ठीक है, और फिर ये कैसे हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ से बीचों बीच, ये है आपका, ये जो ऐसे एक रेखा है, यानी जो रेखा ऐसे आई है इसका नाम है देशांतर, ठीक है। और जो रेखा ऐसे खींची गई है ऐसे ऐसे, ये है आपकी अक्षांश, ठीक है। तो ये जो है, जो ये रेखा है यहाँ से लेके इधर 90 तक है, ठीक है, और यहाँ से लेके 90 तक है, ठीक है। और ये जो है 180 इधर 180 इधर है, 360 है टोटल, ठीक है। तो ये जो है इससे इधर और ये इधर, अब इन सभी रेखाओं को नाम जब दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं जब ऐसे 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 गुजर रही हैं तो हमारे भारत से भी कहीं ना कहीं गुजरेंगी, गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगे। तो यही बताना है आपको कि ये विस्तार भारत के निचले भाग कहाँ है, ये विस्तार भारत के ऊपरी भाग में कहाँ है, ये विस्तार यहाँ पे क्या है, ये विस्तार यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये विस्तार यहाँ पे क्या है, ठीक, समझा रहा है। फिर जो मानक समय रेखा यहाँ से गुजर रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पहला लिखेंगे कि भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु, ये समझा गया ना, इसको ग्लोब में बताया जाएगा, परेशान मत होना, बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो रेखा खड़ी खींची जाएगी वो देशांतर होगी, ठीक है, जो रेखा ऐसे खींची जाएगी वो अक्षांश होगी। इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये रहेगा तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से, ठीक है। आप लोगों को बताए थे एक दिन, और जब हम अंडमान निकोबार पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि भारत जो है मुख्य भूमि से उत्तर में कितना विस्तार है उसका और दक्षिण में उसका कितना विस्तार है, ठीक है। अब ये याद करना है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट, इसको लिखिए अपने मैप में, लिखिए आप लोग मैप में, उस वाले में जो ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप, उस ब्लैंक मैप में नीचे लिखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, आगे लिख लीजिएगा नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तरी क्यों बोल रहे हैं जान रहे हैं, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत के लिए ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन हम लिखवा रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। जानते क्यों? क्योंकि ये जो है आपका विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके 2 भागों में बांटने की वजह से ये जो ऊपरी वाला भाग है ये उत्तर में होता है और जो इसके निचले वाला भाग है दक्षिण में होता है। यानी विषुवत रेखा से जितने भी देश नीचे आएंगे, यानी जितने भी नीचे आएंगे उनको जब अगर यही भारत अगर विषुवत रेखा से नीचे रहता, यानी जब भारत जब 14 से 15 करोड़ साल पहले 16 करोड़ साल पहले नीचे था, ठीक है, गोंडवाना लैंड जब जहाँ था, ठीक है, वहाँ जब था, यानी भारत कहीं यहाँ पर रहा होगा, तब उसका अक्षांश और देशांतर बताते तो वो दक्षिण बताते, तब यहीं पे आप लिख देते साउथ। ये साउथ से लेके ये साउथ तक है, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से वो नीचे था। लेकिन वर्तमान में जब से 11 करोड़ से 12 करोड़ साल पहले जब ये यहाँ पे आया है, ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे आ गया, तो ये आपका नॉर्थ में हो गया है, ठीक। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ऊपर लिखिए 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखिए आपका इंदिरा काल, यहाँ पे लिखिए इंदिरा काल, इंदिरा काल, ऊपर लिखिए इंदिरा काल। सर ये भी ना, हाँ दोनों नॉर्थ है। अब अभी तो बताए तो हैं, इसके ऊपर जितने भी देश आएंगे सभी लोगों का जो विस्तार आप बताएंगे अक्षांशीय रेखा में विस्तार, ठीक है, वो बताएंगे नॉर्थ से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके। जब भी कभी क्वेश्चन में आए इतना ध्यान जरूर दीजिएगा, वो लिखता है
वो लिखता है उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भूलना नहीं है, उत्तर से लेके उत्तर तक ही है, दक्षिण उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। सिर्फ भारत का पूछेगा तो हम बताएंगे। अरे सिर्फ हमसे भारत का ही पूछेगा वो। अब जब विश्व का पूछेगा तो आपको हम बताएंगे, जब हम कर्क रेखा बताएंगे कितने राज्यों से गुजर रही है, मकर रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, विषुवत रेखा कितने राज्यों से देशों से गुजर रही है, तो हम आपको बताएंगे, तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा। और हम जब वर्ल्ड में पढ़ाएंगे ना तो आपके ध्यान में बिल्कुल आ जाएगा कि इस देश के इस रेखा के नीचे कौन सा देश है, इस रेखा के देश के इस रेखा से ऊपर कौन सा देश है। ठीक है, जब आप वर्ल्ड में पढ़ लेंगे ना, जो वर्ल्ड में देखिए सभी देश को दिया गया ना, जब उसको हम आपको पढ़ा देंगे तब आप और एक्टिव हो जाएंगे, तब आप में और एनर्जी आ जाएगी, तब आप जानेंगे कि यूक्रेन में जहाँ परमाणु बम 1986 में चेरनोबिल घटना घटी, ये तो ऊपर है। आप जैसे आज आप सभी अपने राज्यों का जानते हैं कि ये राज्य यहाँ पे है, ये राज्य यहाँ पे है। जिस दिन आप वर्ल्ड में पढ़ेंगे और उसका विस्तार पढ़ लेंगे तब आपको और अच्छी जानकारी होगी कि नहीं, देखिए ये राज्य यहाँ पे, ये राज्य यहाँ पे है, कर्क रेखा से ये चीज़ यहाँ पे, अब ये है कर्क रेखा। आप लोग जानते हैं जब पढ़ लिए हैं आप कि नहीं 8 राज्यों से गुजरेगी, पहले भी बताएंगे आज भी बताएंगे कि 8 राज्यों से गुजर रही है। क्या आपको नहीं पता है कि कर्क रेखा जब ये राज्य से यहाँ से गुजरे तो उसके नीचे कौन से राज्य आएंगे? या इतना हम पागल थे कि इतना पढ़ाए थे आप लोगों को, ये जो इतना पढ़ाए थे ये क्या है? ये सभी राज्यों को याद, इसीलिए कहते हैं अगर नहीं भी याद है तो सभी राज्यों को सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए कि ये राज्य यहाँ पे, इतने पढ़ाने के बाद भी अगर याद नहीं है तो सभी राज्यों को लोकेशन याद कर लीजिए कि ये राज्य यहाँ पे, ये राज्य यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या है कि हम अक्षांश बता रहे हैं आपको। ठीक, अब जब अक्षांश बता रहे हैं तो इसका विस्तार 0 डिग्री जो विषुवत रेखा इससे ऊपर है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है भारत का मुख्य भूमि का। भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इस वाले भाग को बोलते हैं कन्याकुमारी। लिख लीजिए कन्याकुमारी। निचले वाले भाग को बोलते हैं कन्याकुमारी, सबसे निचला भाग है। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोले कि भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, उसका क्या नाम है? आप बताएंगे इंदिरा काल नाम है। ठीक, उसी तरह आपसे पूछ देगा कि भारत की मुख्य भूमि जो है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम बताएंगे आप? कन्याकुमारी। ठीक है, अब यहीं पे हमारा एक द्वीप है। सर वो पूछता है सब लोग बता रहे हैं भैया, वो भी बता देंगे, अभी बताएंगे। भारत में पूछेगा तो निकोबार भी सरकार का हिस्सा है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है उसमें, मैं इसमें मैं मेरे फोन, हर इसमें दिख रहा है, थोड़ा इस साइड थोड़ा देख, मान के चलिए यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा शायद। दिख रहा है ना? अब देखिए, अगर मुख्य भूमि से पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट से है। ठीक है, लेकिन पूछे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, ठीक है, और मुख्य भूमि उसमें न लगाए, तब आप लगाएंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब जो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक, पिग्मेलियन, लाइचिंग। ठीक है, तीनों नाम लिखिए। अंडमान और निकोबार के नीचे जो सबसे नीचे है वहां पे लिखिए आप लोग अपने पॉलिटिकल मैप में अंडमान निकोबार के सबसे नीचे लिखिए जो ग्रेट निकोबार के पास है। ठीक है, ग्रेट निकोबार यहाँ पे जो सबसे नीचे ग्रेट निकोबार पे है। आपसे पूछे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? स्थित है ग्रेट निकोबार के पास। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये मुख्य भूमि नहीं है। ठीक है, ये समुद्री वाला भाग है। ठीक है, द्वीप से ये इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, लाइचिंग, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, लाइचिंग। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, लाइचिंग, ये तीनों नाम है। तीनों में से कोई एक नाम लिखिए आप। इंदिरा पॉइंट, लाइचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। कितने डिग्री था? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट।
ठीक है। अगर आप देखिए, आप कर्क रेखा और मकर रेखा का विस्तार कर्क रेखा का विस्तार आप लोग नहीं हो रहा है, ठीक है। कर्क रेखा का जो विस्तार है आप लोगों को नहीं याद हो रहा है ऐसे, तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे जैसे मोबाइल नंबर होता है, ठीक। 6 डिग्री है ये, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है, लिखेंगे 84 37 6, सॉरी 84 37 6, ठीक है। 84। अगर आपको नंबर नहीं याद हो रहा है, इस तरह भी कंफ्यूजन में जाकर लोग बताते पता नहीं कैसे, इस तरह इस तरह वाले में, 4 मिनट, ठीक है। अब हमको ऐसे बेटर लगता है, ऐसे इसलिए बेटर लगता है कि आप सबसे पहले यहाँ याद करिए इस वाले भाग पे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा पे है, ठीक है। और इन इसके एक एक डिग्री के बीच जो दूरी है, यहाँ से 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर दूरी होती है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा बेटर लगता है कि आप याद ऐसे कर लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक, ठीक। और कभी भी अगर मुख्य भूमि ना दे तो कहाँ से बताएंगे, ग्रेट निकोबार से, ठीक है। अंडमान निकोबार की ग्रेट निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट है, जिसे लाइचिंग बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। इन तीनों में से कोई एक बोलते हैं, ये अंडमान निकोबार के पास है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट ये ग्रेट निकोबार के पास है, ठीक है। जो सबसे नीचे द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। ये खैर डूब गया था, ठीक है, लेकिन आज भी हमारा भूमि है ना, तो इसलिए ये पूछा जाता है कि यहाँ से कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। ये हमारा विस्तार है उत्तर से लेकर उत्तर तक, ठीक है। यानी जब विश्व में पूछे तो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, और ऐसे भारत का से पूछे तो वो बोल दीजिए कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताएंगे क्या, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ बोलना ही है। नॉर्थ अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आप गलत बता रहे हैं। आप बता दिए कि नहीं सर 8 डिग्री 4 मिनट है, आपसे इंटरव्यू पूछना क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है क्या, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या है, बताइए उसको, ठीक है। तो अगर आपके ध्यान में नहीं है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि विषुवत रेखा से जितने भी ऊपर देश आएंगे सबके ऊपर अक्षांश बताने में किसका प्रयोग होगा, नॉर्थ का। उसके नीचे जितने भी देश आएंगे सबके लिए प्रयोग क्या होगा, साउथ का, ठीक है। ये हो गया, याद है, इसका नाम याद है, इसका नाम कन्याकुमारी है, उसका नाम इंदिरा काल है, इसका नाम है लाइचिंग, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। आप देखिए याद हो गया। अब देशांतर बोलना है, ठीक है। देशांतर, दो देशों के बीच अंतर को ये परिभाषा नहीं है, अंतर बताता, ये अंतर बताता है, ठीक है। समझा रहे हैं, हम बस इसको याद करने के लिए बताए हैं कि दो देशों के बीच बंटवारा कर दीजिए, दो देशों के बीच अंतर देशांतर होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम बांटने के लिए बताए हैं, ठीक। तो अगर आपको देशांतर नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो जो देखिए इसका इंग्लिश में होता है लेटीट्यूड, अक्षांश जो होता है, जो अक्षांश है इसका इंग्लिश होता है लेटीट्यूड, ठीक है। और जो देशांतर इसका होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यानी जो लेटा हुआ है, ठीक है, जो लेटीट्यूड लेटा हुआ है वो होता है अक्षांश, जो लंबा है वो होता है देशांतर, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं होता ऐसे याद कर लीजिए, लेटीट्यूड जो लेटा हुआ है जिसे हम अक्षांश कहते हैं, जो खड़ा है उसे हम लोग देशांतर कहते हैं, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि भारत का विस्तार इसमें कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो भारत ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, आप देखिए ये जो बीचों बीच से काटता है, जो यहाँ से बीचों बीच से काट रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इसको बांट रहा है पूर्व में, इसको बांट रहा है पूर्व में, और इसको बांट रहा है पश्चिम में, ठीक है। यानी आप जब कभी भी देशांतर बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे, आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये समझाए क्यों, समझाए चीज क्यों, क्योंकि एक बार तो ये रेखा बाटी है, ठीक है। जब ये रेखा एक बार काटी तो ये चला गया है उत्तर में, यानी यहाँ से शुरू हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। आप जब देशांतर को काट रही है तो यहाँ से जो बीचों बीच काट दी तो इधर आ गया
ईस्ट, इधर आ गया वेस्ट, यानी भारत तो यहाँ पे है, ठीक है। यानी ईस्ट से लेके, जैसे यहाँ से लेके नॉर्थ से था, इसी तरह यहाँ से लेके ईस्ट तक है, ठीक है। यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक यहाँ तक है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं सरस्वता सर क्रीक, ठीक है, ये गुजरात में है, ठीक है। इसको बोलते हैं किबिथु वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है, लिख लिया, ठीक है। नाम लिख लीजिए, नाम सबका याद होना चाहिए, नाम सबका लिख लीजिए आप लोग। किबिथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है ये, किबिथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। इधर किस राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। सर क्रीक सरस्वता गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। ये याद हुआ? इसको भी लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। हो गया? नाम लिख ले आप लोग, ठीक है। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक। इसको मिटाएंगे, हो गया नहीं? अब हम लोग, ये आपके यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। आप लोग मैप खोलिए, पॉलिटिकल मैप पूरे भारत का पूरा मैप, पॉलिटिकल मैप खोलिए, ठीक है। अब ये जो आप लोग पॉलिटिकल मैप में लिख रहे हैं, देखिए उस पॉलिटिकल मैप से एक रेखा गुजारा होगा बिंदी बिंदी करके, इसी तरह आप पॉलिटिकल मैप जिसमें भर रहे हैं, ब्लैंक मैप में, जिस ब्लैंक मैप में आप लोग भर रहे हैं उसमें देखिए कर्क रेखा, ऐसे रेखा गुजार रहा होगा, गुजार रहा है, गुजार रहा है ना। आप ये किस किस राज्यों से गुजरते हैं अपने ब्लैक मैप में भरिए। देखिए सबसे पहले ये जो कर्क रेखा है गुजरात में आती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा मत लीजिए। ठीक है, ये तो बताया था हम लोगों को, ठीक है। अब ये जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, जो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, आप लगातार इसका नाम जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके लिए ट्रिक बताते हैं, मित्र पे गमछा झाड़। आप लोगों को जब हम पहली बार बताते तो बता रहे थे कि देखिए कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मित्र पे गमछा झाड़ का मतलब है कि अगर आपको उसका जो है सही से लाइन वाइज नहीं याद है तो मित्र पे गमछा झाड़ सिर्फ आप यही बता सकते हैं कि किस किस राज्य से गुजरती है। और आपका जो आयोग है वो बीचवा से उठा के इस साइड का पूछ देगा और इस साइड से उठा के इस साइड का पूछ देगा, ठीक है। चाहे यहाँ से उठा के इसका पूछ देगा, चाहे यहाँ से उठा के इसका पूछ देगा, ठीक है। और सब राज्यों को अलग अलग लिख देगा, उसका बोल देगा कि पश्चिम से पूर्व सजाइए या पूर्व से पश्चिम सजाइए, ठीक है। ये चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या होता है इसका हम बता चुके हैं, ठीक। अब देखिए ये तो क्या था, कर्क रेखा थी, ठीक। हमारे यहाँ एक देशांतर रेखा है जिसे हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है, जो 82.5 डिग्री पे गुजरती है।
ठीक है, 82.5 डिग्री, इसको लिख लीजिए अपने पॉलिटिकल मैप में खींचिए, हम बता रहे हैं किस किस राज्य से गुजरेगी। ठीक है, सबसे पहले आपके यूपी से जाएगी। ठीक है, यूपी में ही नैनी है, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक, यूपी एमपी, ठीक है, आप लद्दाख मत चिपकाइए ना, आप सिर्फ यूपी से सीधे खींचिए। ठीक है, यूपी हम बता रहे हैं, यूपी जो है यूपी, उसके बाद एमपी में आना है। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में आइए, फिर आपका आंध्र प्रदेश होगा। 5 राज्य से सही, तो आप सीधा खींचे ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? ठीक है, स्केल रहता तो खींच लेते सीधा, उसको बना लीजिए कि 5 राज्य से आएगा। ठीक है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये देशांतर रेखा क्या करती है? ये जो देशांतर रेखा है हमारे यहाँ के समय को बताती है। ये हमारे यहाँ नहीं, ये सभी जगह भी, पूरे वर्ल्ड में देशांतर रेखा समय बताती है। इसी की वजह से अलग-अलग समय। ठीक है, इसी देशांतर रेखा की वजह से आप समय हर जगह अलग अलग हो जाता है। कोई अपने यहाँ 11 जोन रखा है। सर समय बता देखिए वो आप समय दिया ना, ठीक है, हम उसका जब वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें यहाँ पे बताएंगे ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक बार बताए भी तो थे कि कैसे 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 4 मिनट से होता है, कब क्या होता है, क्यों होता है, सब बताएं। ठीक है, आप नहीं थे। ठीक है, तो ये जो देशांतर बताएंगे, उसको परेशान मत होइए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बता देंगे हम। ठीक है, ये जो देशांतर रेखा है ये मानक समय रेखा है, इसको लिख लीजिए मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री यहाँ पे लिखा है, 82/1/2 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री हो गया। 82.5 डिग्री है, ईस्ट लिखे हैं, वो ईस्ट ही लिखा जाएगा ना, क्यों? अभी बताए हैं कि जितने भी रखा है ऐसे ऐसे खींची जाएंगी। ये भी देशांतर ही है, ये भी देशांतर ही है, ये भी देशांतर है, ये भी देशांतर है, लेकिन हमने समय का जो निर्धारण किया है इस वाले से किया है, बीच वाले से, क्योंकि किसी को ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि 2 घंटा बाद में गुजरात में जो है अंधेरा होता है, अब सबसे 2 घंटा पहले पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उग जाता है। तो पूछता है कभी कभी कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे बाद में सूर्य कहाँ डूबता है? गुजरात में, क्योंकि सबसे पश्चिमी है ना वो। उसी में ठीक। इन्होंने जो कथा कहते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा पूछता है कि गुरुदेव सूर्य पहले कहाँ? हाँ, एक ठो बाबा जी थे वो, बता दो थे, वो बोले आसाम से, आसाम में कोई जगह है। नहीं वो इस तरह नहीं बोल रहे थे। हम उधर घूमने गए थे, ये वो फिर मतलब इधर उधर करने। नहीं वो अपने आदमियों से पूछने लगे थे शायद कि नहीं हम लोग गए थे एक जगह, आसाम की कोई जगह बता रहे थे। नहीं वो बोले कि हम ऐसे ही बोल रहे थे, कहाँ हम लोग अभी घूमने नहीं गए थे, अभी ऐसे ही बताने लगे, अरे अभी जो उधर नहीं उस पूर्व साइड हम लोग गए थे। ऐसे ही वो बताने लगे, हम वाह क्या है यार। और वो उनका देखे तो ये लोग 9 लाख कोई लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है, कथा तो ये बागेश्वर धाम के आपको पर्ची नहीं लगेगा, कहीं कितना चार्ज करते हैं? अरे यार तो पर्ची, बागेश्वर धाम की पर्ची बताते हैं लोग कि वो तो शायद वही लगाते हैं। वो तो ये फिर आपको मतलब नाम लिखवा के जमा करते हैं, वो तो अपना जिसको मर्जी बुलाते हैं, फिर अगर लगवाएंगे तो उसका कितना पैसा लगता है। अच्छा अभी उनका चार्ज 1.5 लाख बोला, लेकिन 1.5 लाख आप जा रहे हैं, आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे। अच्छा ये भी हो रहा है क्या आपके, मतलब पर्ची लगाई जा रही है? लगाया था पहले से, फिर उनके यहाँ जमा होता है तो वो पर्ची निकालते हैं, जिसका तो बोलते हैं एक पर्ची में कितना लगता है। ये भी बात है क्या?
ये तो नहीं होता, हम तो नहीं जानते थे। हम तो ये जानते थे कि वो खुद बुलाते हैं अपने मन से, सबका नाम लेके, नहीं ये आदमी यहाँ बैठा उसको बुला के लाओ। नहीं तभी ना बोलते हैं कि इसकी अर्जी लगी है, तो उस सबका नाम जमा रहता है, तो उसी में से जिसका लग जाता है तो लग जाता है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म भराएगा रिजेक्ट तो रिजेक्ट। लेकिन एक 25 बुलाते हैं लोग, नाम वो तो लिखते हैं तुरंत ना, वो तो तुरंत लिखते हैं कि आपका नाम ये, आपका नाम ये, ऐसे। आप जमा करे रहेंगे तभी ना हम बोलते हैं कि इनका नाम अर्जी लगा है, तो वो आते हैं। अर्जी नहीं लगा है, वो डायरेक्ट बताते हैं कि इस नाम का व्यक्ति हमारे पूजा करने के लिए आया है, उसकी अर्जी लगी, इसीलिए तो फेमस है वो अपने नाम से किसी को बुला लेंगे, वो किसी को बुला लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी, वो समस्या जब तक नाम नहीं देखेंगे तब तक कैसे बताएंगे, नाम जमा हो जाए तब आप। अरे मालिक उसीलिए वो फेमस है कि बिना किसी को बताए अपना सब ढूंढ लेते हैं ना सर, यही बात है। समस्या ढूंढते हैं, नाम तो पता नहीं ढूंढते हैं नाम। चलिए ठीक है, कुछ भी हो, आइए हम लोग अपना पढ़ लें। हम लोग कोई मालूम नहीं है, वो क्या करेंगे हम लोग जान के। आइए इधर आइए, ठीक हो गया ना, हो गया मजा। आइए इधर, देशांतर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। जब आप देशांतर पढ़े हैं, सब कुछ करना पड़ेगा। इधर आइए, देखिए आप, देखिए अब ये जो विस्तार है, कहीं ना कहीं इसके बीच की दूरी होगी कि नहीं। ये जो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसकी कोई ना कोई दूरी होगी, ठीक है। तो भारत की जो पश्चिम से पूर्व की दूरी है वो है 29-33, ठीक है। उत्तर से जो दक्षिण है, ठीक है, ये है 32-14 ये है क्या दूरी है किलोमीटर में। यानी भारत जो फैला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है सबसे लास्ट बिंदु से, और जाता है ये आपके इस लास्ट वाले बिंदु के पास, ठीक है। नहीं आप लोग मत खींचे, बता रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है, जाता है वहाँ तक, और ये शुरू होता है यहाँ से लेके और जाता है आपके कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब देखिए इसको मिलाते हैं ऐसे, ठीक, चतुष्फलकी, इसका ऐसे ऐसे और इसका यहाँ से ऐसे, देख रहे हैं, ठीक है। यानी जो ये वाला है लगभग चतुष्फलकी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं जो मर्जी वो करना है तो अच्छे से करिए, ठीक है। देखिए भारत का जो आकार है, पूछते हैं भारत का आकार कैसा है, तो है चतुष्फलकी है। बनाए इसको ये वाला लिख लीजिए, ये क्या बनाए, नहीं बनाना नहीं है, लिखना है सिर्फ आपको। हम तो आप लोगों को बताने के लिए बताएंगे, देख लीजिए चतुष्फलकी ऐसा ही होता है। भारत की आकृति चतुष्फलकी है। हाँ, भारत की आकृति चतुष्फलकी है। ये जो आपके बगल में ब्लैंक मैप है, इसको जो खाली स्थान उसको क्या कर रहे हैं आप लोग, जो इधर वाला खाली साइड वाला खाली है, इस पर लिखने में क्या दिक्कत होता है, आप लोग उस पर भी लिख लीजिए और इस पर भी लिखा करिए। तो इसमें विस्तार से लिखना अच्छे से, और इसमें वही जो विस्तार वाला चीज़ है तो इस पर लिखा करिए, जो खाली रहता है बाकी इस वाले पर जो ऐसे बना रहा है उस पर लिख लिया करिए, ठीक है। चतुष्फलकी हो गया, ठीक है। दूरी आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल, हाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। आपसे कोई पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए आगे कि भारत का क्षेत्रफल इक्वल हो गया,
ठीक है। भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल में वो है 7वां। लिख लीजिए, क्षेत्रफल में स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान 7वां है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल में जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां है। ठीक है, जनसंख्या में पहला हो गया, अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, जानते भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है, अभी क्षेत्रफल और ये 7वां दोनों बता देंगे। ठीक है, नहीं बात लॉकडाउन से नहीं है। हम लोग, चाइना हमसे पीछे क्यों हो गया है? सबसे बड़ा रीजन ये होना चाहिए कि चाइना पीछे क्यों हुआ हमसे। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया। ठीक है, एक होती है 1 चाइना पॉलिसी, एक होती है 1 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, यानी कोई भी व्यक्ति होगा उसके साथ, उसकी चाहे लड़की होगी चाहे उसका लड़का होगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो आदमी थे उनकी उम्र घटने लगी, मतलब कम लोग कम पैदा होने लगे और लोग बूढ़े होने लगे ज़्यादा। चाइना ही बूढ़ा हो गया, पूरा समझ चाहिए। ठीक है, लोगों की जनसंख्या यानी हमारे यहाँ लगभग 25 से लेकर 50 उम्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं। 25 वर्ष की उम्र से लेके लगभग 20 मान लीजिए, हम लोग 20 वर्ष से युवा माने जाते हैं, तो 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोग, जैसे अभी मोहन यादव को क्या बोला कि युवा नेता हैं, बोला गया कि नहीं? तो जो 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोग के बीच के हैं, ये लोग हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, जबकि चाइना में 40 से लेकर 70 वर्ष 65 वर्ष के लोग के ज़्यादा हैं। ठीक है, ये जनसंख्या उनके यहाँ ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ लोग जाएंगे नौकरी करने। ठीक है, तो वो एक काम की घटेगी तादाद ना, काम करने वालों की लोग संख्या घटेगी कि नहीं? ठीक है, उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी पे जो अपना कब्जा किया है उसको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, अब हमारा भारत जो है, भारत का परिवार नियोजन के लिए पता नहीं कितनी सुविधाएं आपको दे रहा है कि नहीं, आप कुछ ऐसे काम करते समय आप इस चीज़ का उपयोग करिए, या महिलाओं को दवाओं का उपयोग दिया जा रहा है कि नहीं आप दवा खाइए। ठीक है, भाई गलती से कुछ हो गया तो आप उसके लिए दवा खा लीजिए। ठीक है, लेकिन पता नहीं किसी महिलाओं को पता भी नहीं चलता है, उनको पता भी नहीं चलता है, वो प्रेग्नेंट हो गई उनको पता ही नहीं है। पता चलता है कब, जब बाबू हो जाएगा उनका, तब उनको पता चलेगा नहीं हम प्रेग्नेंट थे, उससे पहले उनको पता ही नहीं चलता इन लोगों को। तो हमारे यहाँ परिवार नियोजन को सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार पूरा खुल के नहीं कर रही। जानते क्यों? इसीलिए कि अगर हम एक बैग लगा देंगे तो हम लोग की अर्थव्यवस्था है बढ़ रही है, धीरे धीरे हम लोग विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमारे यहाँ युवा कम हो जाएंगे तो हमारे यहाँ सब उसी तरह सीधा हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। दिन रात बैठ बैठ कर टीपेंगे, टीपी करेंगे सब। ठीक है, तो जो है तो जो भारत है हमारा, उनके जनसंख्या में हमारा भारत पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारत पहले स्थान पे आ गया, जिसका सबसे बड़ा रीजन लोग बताते हैं लॉकडाउन सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, लेकिन वो कहीं रीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, तो इससे भी पहले तो 6 भी पहले होंगे, कोई 6 इससे भी पहले होंगे। तो पहले स्थान पे लिखे रूस, लिखे पहले स्थान पे रूस। रूस में ज़्यादातर महिलाओं की संख्या है ना। रूस में ज़्यादा महिलाएं हैं, इसलिए तो पुतिन बोले कि महिलाओं आगे ज़्यादा बच्चा पैदा करें। वहाँ पे शादी भी आप 5-6 कर सकते हैं, विदेशों से यहाँ से भी जाके शादी करके ले आइए उन लोगों को। जिनका मन करे जाके शादी करके आइए। नहीं, गैर कानूनी है, इंडिया सही है। चलिए ठीक है, एक ही सही है। पहला हो गया रूस, लिखे पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर लिखे कनाडा, दूसरे स्थान पे कनाडा है। देखिए पहले लिखे रूस, रूस के आगे तीर बढ़ाइए, रूस के जैसे लिखिए रूस, रूस के आगे ऐसे कामा दीजिए, लिखिए कनाडा, ऐसे कामा दे, ऐसे एरो दे दीजिए, ऐसे करके कि मतलब इधर से पढ़ते हुए उधर है। ठीक है, यानी जब लिख लेंगे तो लिख देंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, रूस के बाद दूसरा कनाडा हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे में कन्फ्यूजन होता है। देखिए तीसरे में कभी कभी चाइना को बोल देता है और कभी कभी अमेरिका को बोल देता है। ठीक है, कन्फ्यूजन में आता है, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जानते हैं क्यों? एनसीईआरटी का जो डाटा है वो तीसरे नंबर पर रखता है चाइना को।
दूसरे नंबर पे कनाडा। अमेरिका को रखता है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी जो डाटा रखती है वो चाइना को रखती है। ठीक, अमेरिका जो है चौथे नंबर पे इसलिए रखती है कि अमेरिका के सभी द्वीपों को मिला के, अमेरिका के जितने भी द्वीप हैं सबको मिलाने के बाद, जबकि अमेरिका की मुख्य भूमि को जो नापा जाता है, ये चीज़ अमेरिका की मुख्य भूमि को लिया जाता है, तब वो चौथे स्थान पे आ जाता है। ठीक है, जब सभी चीज़ों को लिया जाएगा, उसके द्वीपों को और अन्य जो जगह हैं उन सभी को लिया जाएगा तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी कहती है उसको माना जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पे चाइना आ जाता है। ज़्यादा क्षेत्रफल है यूएसए का, यूएसए का ही ज़्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि हम उसके द्वीपों का बात नहीं मानते हैं। द्वीप कितना भी रखिए, हमसे उससे क्या मतलब है। तो भारत के भी द्वीप को नहीं जोड़ता। हाँ, तो 32, 87, 263 इसी का है। ठीक है, तो जो है तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा अमेरिका। इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अमेरिका हो गया। पांचवा नंबर पे ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है ब्राज़ील, देश राज्य ब्राज़ील है। छठवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, छठवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सातवें नंबर पे आपका भारत हो गया। ठीक है, समझ आ गया चीज़। तो पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत। ठीक है, अब भारत सातवें पे है तो पूरे विश्व का टोटल क्षेत्रफल कितना है। अब जब सातवें पे है तो टोटल क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए, तो 2.4% प्रतिशत में जो है वो 2.4 मतलब विश्व का हाँ परसेंट है भारत के पास। अगर वही अब देखिए पाकिस्तान वही रहता, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब रहते ना, तो हम लोग तीसरे उसरे पे आ जाते। नहीं, तीसरे पे तो चौथे से कम नहीं रहते, चौथे पे तो रहते ही। अरे पाकिस्तान हमसे कटा है, हमसे हमारा बांग्लादेश कटा है, हमारा म्यांमार कटा है, हमारा अफगानिस्तान कटा है, ये सब इतने 4-5 राज्य तो हमारे भारत के बराबर कट ही गए हैं। ठीक है, जब इतने कटेंगे तो भारत छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो जो है 2.4% है। 2.4% भाग कर सकते हैं ना। ठीक है, क्षेत्रफल पूरे विश्व का जो है 2.4% है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए जब इतना हो गया तो हमारे भारत के पास स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा भी है। ठीक है, जब इतना हो गया तो भारत के पास ये वाला भाग जलीय है सीमा। ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जलीय भाग है। ठीक है, और ये टोटल स्थलीय भाग है। ठीक है, अब लिखिए आप लोग, भारत का टोटल स्थलीय भाग भारत का जो है टोटल स्थलीय भाग की जो सीमा है, स्थलीय भाग की जो सीमा है 15,000 लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 15,200 लिखिए। स्थलीय सीमा मतलब जो बॉर्डर है, जो जमीन से टच करती है, जो जल से नहीं लगा, नहीं जो जल से नहीं लगेगा। स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, उसको लिख लिया आप। ठीक है, ये जो है स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक, जो जलीय है सीमा ये तो है 15,110 लगभग मान के चलिए। ठीक है, ये जो है जलीय सीमा है, टोटल जलीय सीमा द्वीपों सहित जमीन जो जलीय सीमा है 7516 मीटर, 16 किलोमीटर। मतलब द्वीपों को लिया गया है। हाँ, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर है।
हो गया, ठीक है। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,110 लिख लीजिए उसको, 200 मत, 15,110 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय ये जो जलीय द्वीपों सहित जो जलीय सीमा है वो टोटल 7516 किलोमीटर है, ठीक है। आप देखिए, आपसे पूछेगा मुख्य भूमि की जलीय सीमा, ये 6100 किलोमीटर। जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा जो यहाँ से लेके इस पश्चिम बंगाल से लेके और यहाँ तक है, गुजरात तक, ऐसे ऐसे ही, हाँ, जो तटीय है, तटीय सीमा, जो उसको द्वीपों को नहीं लिया है, जो द्वीपों को नहीं लिखा है, इसमें खोद दिया है पानी। ठीक है। आप देखिए इस साइड जो है यहाँ से गुजरात से लेगा, ठीक है, और आपके इस पश्चिम बंगाल तक आएगा कि नहीं? जो पश्चिम बंगाल वाला यहाँ तक का भाग है, यहाँ तक तो आएगा ना, यानी यहाँ से लेके टोटल इस गुजरात तक आएगा, यानी यहाँ से इस वाले भाग से लेके जो है इससे लेके यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 6100 किलोमीटर है, यानी तटीय सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब पूरे द्वीपों सहित जो है 7516 किलोमीटर है, ठीक है। अब पूरे भारत की सीमा कितनी है? पूरे भारत की सीमा कितनी है? 15/7 22,600 किलोमीटर लगभग, ठीक है। पूरी भारत की सीमा जो है 22,600 किलोमीटर है। तो वहाँ पे लिखा है 15,100, ये 7516, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15/7 22 होता है, 500 ये 100 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो 22,000 लगभग 600 किलोमीटर टोटल इसकी सीमा, जितनी भी सीमाएँ टोटल लगती हैं 22,600 में, ठीक है। अब आपको याद करना है कि कौन स्थलीय सीमा है, कौन जलीय सीमा है, ठीक है। अब आगे आइए, द्वीप वगैरह सबको लिया है ना। हाँ, अरे द्वीपों सही थे, 7500 दूरी है ना, 7516, 6100 तो द्वीपों को छोड़ के है। ठीक है। अब आइए, अब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थल से सीमा अपनी टच करते हैं, ठीक है। इसमें लिख लीजिए सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहले लिख लीजिए, तो सबसे बड़ा राज्य लिखिए राजस्थान। इसमें सबसे बड़ा राज्य कितना है? सबसे बड़ा राज्य जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है गोवा है। उत्तर प्रदेश 23 में सर इकोनॉमिकल में सेकेंड नंबर का है, राजस्थान सबसे बड़ा है। देखना होगा, कल देख रहे थे। क्षेत्रफल में राजस्थान है और जनसंख्या में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तो सबसे छोटा कौन सा? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में लिखे सबसे बड़ा लद्दाख। क्षेत्रफल में भी ना राज्य क्षेत्र मतलब छोटा सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा गोवा है। गोवा। राज्यों में, राज्यों की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो है आपका लद्दाख है, सबसे छोटा आपका दिल्ली है। थोड़ा फ़ोन दीजिए, तो कन्फ्यूजन में है, इसको देख लें, फ़ोन दीजिए बंद करके। सबसे छोटा दिल्ली है कि चंडीगढ़ वगैरह होगा, चाहे दादरा नगर हवेली, उसका तो क्षेत्रफल बड़ा है। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का आधार सबसे बड़ा है लद्दाख। नहीं, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। हाँ।
शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप को बता रहा है। सबसे बड़ा सबसे छोटा। लिख दें। हाँ, लक्षद्वीप है। हमको सबसे बड़ा लद्दाख है। सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है, यहाँ पे है। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा है, यहाँ पे है। सबसे बड़ा जो है लद्दाख है। ठीक है, ये हो गया ना। इसको ले लो। ठीक, अब क्या लिखवाएं आप लोगों को? हाँ, अब जो है ये पता चल गया सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्यों में कौन है, सबसे छोटा केंद्रों में कौन है, सबसे बड़ा केंद्र में कौन है। ठीक है, ये पता चल गया ना। सबसे बड़ा केंद्र में कौन है, लद्दाख क्षेत्रफल में। सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा राज्य में कौन है, राजस्थान। सबसे छोटा कौन है, गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जो है नहीं जनसंख्या में, सॉरी जनसंख्या में। ठीक, अब जो है आप लोग ये बताइए, ये जो टच करते हैं सीमाएं, इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करिए आप, गुजरात से। ठीक है, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच करती हैं राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुख्य भूमि है और जो भूमि से भूमि सीमा साझा करती है, ठीक है, वो कितने राज्य हैं। ठीक है, जो लोग भूमि से भूमि अपना साझा करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहला लिखिए गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करती है भूमि से भूमि, वो कितने राज्य हैं? पानी से उनका कोई मतलब नहीं है। 7 9। अरे आप आइए तो पहले, ऐसे 11 15 16 हैं, टोटल 18 हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो पहले। देखिए, गुजरात जो है आपका पानी भी टच करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये वाला जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ये वाला भाग पाकिस्तान को टच करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये मुख्य भूमि से कितनी सीमा साझा करती है, कौन किस देश से? ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले लिखिए गुजरात जो मुख्य भूमि। समझ आया चीज? नहीं ज़्यादा मत हंसी। ये हमारा ये वाला जो है ना यूट्यूब वाला सिस्टम, उसमें ज़्यादा मत हंसी। चलिए इधर लिखिए, ए लिख लीजिए सबसे पहले कि जो मुख्य भूमि से टच होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भूमि से सीमा साझा करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले मुख्य भूमि से राज्य। ठीक है, सबसे पहले लिखिए गुजरात। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के मुख्य भूमि वाले राज्य, जो भूमि से साझा करते हो, यानी स्थल से। ये लिख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के स्थलीय राज्य। ये सबसे बेटर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के स्थलीय राज्य। आप समझ आया? आप समझ आ गया? चलिए ठीक है, लिखिए गुजरात पहला। गुजरात पानी से भी टच करता है, स्थल से भी टच करता है, इतना ध्यान दीजिएगा। गुजरात ऊपर चले जाइए, फिर राजस्थान। गुजरात से ऊपर आएंगे, यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, गुजरात राजस्थान। ठीक है, अब उससे ऊपर आइए, पंजाब। गुजरात राजस्थान पंजाब। ठीक है, उससे ऊपर जम्मू कश्मीर। उससे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। तो आप करिए टच ना, स्थलीय राज्य ही है ना। लद्दाख होता है, लद्दाख लिखा है। लद्दाख देखिए इस तरह लिखा जाएगा, ख होता है। इसी से भी है। अरे तो वो डबल द है, वो भी ये जो है आधा द है आपका। ये अगर किसी नंबर के नाम के नीचे ऐसे कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख आप इस तरह लिखिए। अच्छा, उस तरह लिखिए, लद्दाख हो गया। अब उसके नीचे आएंगे तो हो सकता है मिले आपको हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका पहला गुजरात हुआ,
दूसरा राजस्थान, 6 हो गया। तीसरा पंजाब, चौथा कश्मीर, छठवां लद्दाख, अरे सॉरी पाँचवां लद्दाख, छठवां हिमाचल प्रदेश, सातवां उत्तराखंड है, सातवां उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो गया। उसके बाद आठवां आपका उत्तर प्रदेश, आठवां उत्तर प्रदेश, नौवां आपका बिहार, नौवां आपका बिहार। ठीक है, 10वां आपका सिक्किम, 10वां आपका सिक्किम है। ठीक है, बाकी 10 हो गया ना। ये जो 7 राज्य हैं इधर, ये सातों के सातों राज्य अपनी सीमा टच करते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश 11वां, ठीक, नागालैंड 12वां, आइए असम बीच में 13वां, मेघालय 14वां, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर 15वां, मिजोरम 16वां, त्रिपुरा 17वां। ठीक है, ये 17 राज्य हो गए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कोई राज्य छूट रहा है क्या? अच्छा, एक बांग्लादेश है, सॉरी पश्चिम बंगाल 18वां। ठीक है, सर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय भी होगा। हाँ मेघालय सब टच करते हैं, सब के सब। देखिए, अच्छा उसमें नाम लिखना सबको, आप लोगों को लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, 7 हो गया यार। एक है वेस्ट बंगाल। टोटल 18 राज्य टच करते हैं, वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के। सर मेरा 17 कैसे 17 होगा? 18 होगा। कैसे आप लोगों का 17 होगा? कोई छूटा होगा, देखिए। सर हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अच्छा मणिपुर में मणिपुर अभी मणिपुर इतने सनसनी में था। नहीं, इसमें भूल गए। नागालैंड के 18 हो गया। आप सोचिए, ये 18 जो राज्य हैं, ये सीमा टच कर रहे हैं किससे? स्थली से। अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, लेकिन इसमें 1-2 राज्य ऐसे भी हैं जो जल के साथ भी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और 1-2 राज्य ऐसे भी हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात, ठीक है, तो ये लिख लीजिए, स्थल एवं जल दोनों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। स्थल प्लस जल लिख लीजिए, स्थल प्लस जल, स्थल प्लस जल, ठीक है, मिलाकर सीमा से सीमा साझा करने वाले राज्य। सबसे पहला लिखिए आप गुजरात, और दूसरा लिखिए पश्चिम बंगाल। और कोई भी है? गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल। और कोई हो तो बताइए, जो स्थल के साथ भी सीमा साझा करता हो, जल के भी साथ करता हो। ठीक है, हो गया। लिख लीजिए, 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं। हाँ, नहीं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये जल और स्थल अलग है। एक नीचे लिख दीजिए यूटी, यूटी लिख के लिख दीजिए J&K, ठीक है, और लद्दाख। आप लिखना आपको चाहे जैसे लिख लीजिए, लेकिन आपको ये समझाना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय भाग से साझा कर रहे हैं, उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं। क्योंकि वो आयोग है, वो जानता है कि पता है कि 18 राज्य जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानता है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने टच कर रहे हैं। सर ये दोनों के स्थल से करेंगे ना? ठीक है, ये स्थल से ही टच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये गुजरात वाले स्थल से भी टच हो रहे हैं, जल से भी टच हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो है बांग्लादेश जो है, सॉरी पश्चिम बंगाल जो है, बांग्लादेश नाम हमारा है, जो पश्चिम बंगाल है इसका जल से यहाँ भी टच होता है। ठीक है, समझा गया? तो ये इतना राज्य। अब क्या होता है, अब आपको याद करना है इस साइड से इस साइड के, जो सिर्फ जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य या जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य,
जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गुजरात। सबसे पहले लिखेंगे गुजरात, यहाँ पे है जल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, सबसे पहले गुजरात। ठीक है, वहीं पे आप सबसे लिख लीजिए महाराष्ट्र। नीचे आ जाएंगे तो गोवा, उसी से नीचे मैप देखते रहिए, क्योंकि अगर आप मैप नहीं देखेंगे तो फिर उससे समझ नहीं आएगा। मैप नहीं है, यहाँ पे गुजरात है, इसके नीचे महाराष्ट्र है, इसके नीचे गोवा है। ठीक है, मैप देखते रहिए, मैप देखेंगे तभी याद होगा। ठीक है, और उसे सामने वहाँ पे भी लगा, वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने ही सामने देखें। ठीक है, देखिए नहीं अपने मन से लिखेंगे क्या, एक लाइन से लिखते जाइए ना। देखिए यहाँ पे गुजरात है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल है। ठीक है, फिर नीचे आइए, कर्नाटक के बाद केरल, फिर इसके बाद आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, अभी और बचे हैं राज्य, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोलते हैं। उसके बाद बचा पुडुचेरी। पुडुचेरी कहाँ है, पुडुचेरी लिखिए। पुडुचेरी जो आपके आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु 4 जगह, तीन राज्यों में 4 जगह है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और आपके तमिलनाडु में भी है। ठीक है, जो आपका यनम है आपके आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकल आपके तमिलनाडु में है, और माहे आपके केरला में है। ठीक है, तो जो पुडुचेरी हो गया। ठीक, एक है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, गुजरात के पास है। हाँ, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव गुजरात के पास है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव गुजरात के ही पास है। गुजरात यहाँ से यहाँ तक है, दोनों गुजरात में ही है। हाँ, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। हाँ, सब पूरा नाम टोटल बड़ा है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। हाँ, जिसकी राजधानी दमन है, दमन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इतने जो राज्य हैं ये स्थल के राज्य हैं, और ये जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के जो स्थलीय राज्य हैं अब यहाँ से सीमा साझा करते हैं। अब इनको याद करना है आपको। ठीक है, अब इस साइड से याद करिए तो सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, असम ले लीजिए, उधर लीजिए ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है, एक बचा पश्चिम बंगाल। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे स्थलीय सीमा के साथ साझा कर रहे हैं सीमाएं स्थल के साथ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बाकी जो 7 हैं वे 7 में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो 18 हैं ये स्थल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक है, हमारे यहाँ से कितने देश टच करते हैं सीमाएं? हमारे यहाँ के स्थल भाग से कितने देश सीमाएं टच करते हैं? स्थल भाग से लिख लीजिए, स्थलीय भाग को टच करने वाले अंतर्राष्ट्रीय देश। अच्छा, ये वाला लिखवा दें, पहले पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान से कितने राज्य टच होते हैं? लिखिए, पाकिस्तान से गुजरात टच होता है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
जम्मू कश्मीर लद्दाख, JNK और लद्दाख का LDK लिख दिया करिए, LDK लद्दाख हो गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK लद्दाख, हो गया। चार्ट लगना। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, आप लिखिए आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही साझा करता है, लद्दाख। ठीक है, उसमें भी वो मतलब POK वाला भाग टच करता है। ठीक है, लेकिन हम जो POK वो तो मेरा ही अभी 4-5 दिन पहले अमित शाह फिर बोले हैं ना संसद में कि POK को हम लोग लेंगे, तो POK हमारा है। अब हाँ, POK सिर्फ साझा करता है आपका वो लद्दाख। हाँ, POK नहीं, उसको भारत लिखिए, भारत के साथ जो है लद्दाख साझा करता है उसका अफगानिस्तान के साथ। हाँ, लद्दाख साझा करता है उसके साथ, किसके? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कहीं छान भी देगा। ठीक, 106 लिखिए, चाहे छान भी दे दे, जो भी देगा। हाँ, हम ज़्यादा मानेंगे, कहीं कम माने। ठीक है, आप लिखिए चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले स्थलीय राज्य, चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले स्थलीय राज्य, चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले स्थलीय राज्य। ठीक है, हुआ। अब चाइना के साथ सबसे पहले लिखे लद्दाख, LDK तुरंत लिखा करिए, लद्दाख। उसके बाद आपका है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड, उसके बाद सीधा ये सिक्किम पे, सिक्किम टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश करता है टच। क्या लिखते हैं सर? अरुणाचल, वो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लिख दीजिए। आप लोग गाड़ी का नंबर नहीं जानते तो इन्हें, गाड़ी का वहाँ का नंबर होता है AR होता है, आंध्र प्रदेश का AP होता है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद सीधे आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम के बाद आप सीधे आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, आप लिख लीजिए नेपाल के साथ, चलने के बाद नेपाल ही है। नेपाल, नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल टच करता है कि नहीं? पश्चिम बंगाल नेपाल को टच करता है कि नहीं? अभी जब पश्चिम बंगाल पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि एक ऐसा एक अपराधित राज्य है जो अंदर तक घुस के वहाँ तक टच करता है। ठीक है, तो हो गया। कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम भी लिख लीजिए, सिक्किम भी है, नेपाल को सिक्किम टच करता है, नेपाल को सिक्किम टच करता हो गया। ठीक है, अब भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, मैप देखिए, मैप में देखिए तुरंत मिलाइए, मैप में देखिए तुरंत मिलाइए। इसमें तो 3 ठीक है, भूटान के साथ सिक्किम करेगा, भूटान के साथ सिक्किम करेगा आपका। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। मैप में देखिए ना, दिया होगा, मैप में दिया होगा। यहाँ पे सिक्किम टच कर रहा है इसको, यहाँ से पश्चिम बंगाल, यहाँ पे असम टच कर रहा है, इधर से अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य इसके टच कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम और
पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। नहीं, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश देश है। नहीं, आप लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य इस साइड जो है म्यांमार है। इस साइड म्यांमार है। अब म्यांमार के साथ कौन कौन साझा करेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, हो गया। अब जो आप पांचों देश लिखे हैं, ये कितने देश लिखे हैं भैया? 6 देश हो गए। अभी बांग्लादेश लिखे। बांग्लादेश साथ लिखिए। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हुआ, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ज़्यादा बेटर है कि मैप में देखिए। मैप में देखने से आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बिहार, बिहार टच करेगा बांग्लादेश को? बस हो गया। कैसे टच करेगा? झारखंड थोड़ा करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। बस यही करके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल काट दे, थोड़ा सा टच ही नहीं करेगा, थोड़ा सा भी, क्या कर ही नहीं पाएगा वो। थोड़ा सा काट दिया, देखिए बीच में। वहीं पे तो चिकन नेक है। बस ठीक है, ये आप जो सातों आप देश लिखे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यही जो 7 देश हैं भारत के स्थल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब कोई आपसे पूछे कि भारत के साथ कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जो स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कितने देश हैं? 7। ठीक है, टोटल 7 हैं। ठीक, अब उस टोटल 7 में केंद्र शासित जो अफगानिस्तान है वो पीओके वाले भाग से टच करता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। लेकिन पीओके हमारा है तो हम लिखते हैं और लिखते रहेंगे, और आने वाले फ्यूचर में हम पाकिस्तान को भी लेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्रफल में कमी हुई है। ठीक है, तो उसको हम लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे, दोनों। नेपाल, देखिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलते हैं, तो नेपाल जैसे देश को हम लोग कब खा जाएं कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब जो पाकिस्तान है इसको इकोनॉमी डूब रही है बहुत तेजी से। ठीक है, अभी जो ये लोन देने वाली संस्थाएं होती है, IMF वगैरह, चाहे वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये जो संस्थाएं लोन देने वाली हैं, लोन जब दे देती है इसको ना, तो सब बता देती है कि देखिए ये काम आप हमारे मन से करेंगे आप, यानी आप हमको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हमको बताएंगे देखिए ये काम यहाँ ऐसे करेंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ खर्चा करेंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ खर्चा करेंगे, तब IMF लोन देता है। ये नहीं कि आप बम बारूद बनाएं। ठीक है, ये लोग परमाणु बम वगैरह जैसे जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पास एक परमाणु संपन्न देश था। ठीक है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ की इकोनॉमी गिर गई बिल्कुल। अमेरिका ने पैसा दिया और उनके साथ साइन करवा दिया कि आप कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे और अभी अपने सभी परमाणु बम का खात्मा कर देंगे। ठीक है, आज तक अफ्रीका कभी परमाणु बम न बनाया है, न प्रयोग किया उसका। उसी तरह पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को हम लोग पैसा देंगे, पाकिस्तान को पैसा देने के बाद कह देंगे कि तुम परमाणु बम कभी नहीं बनाओगे ना उसका उपयोग करोगे। ठीक है, जब उसके पास परमाणु बम ना रहेगा, बस उसके बाद हम कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर, बस कब्जा करके अपना ले लेंगे। तुम मेरे हो, मेरे हो, नहीं गाना है गाना एक है ना कि तुम मेरे हो तुम सदा मेरे से, पता नहीं कैसे गाता है।
मैं नहीं सुनता हूँ, मैं गाना नहीं सुनता हूँ। और सबसे कभी सुनाई देती है? ये नहीं, ऐसे नहीं, शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ ना, उसमें आ जाता है, उसमें आशिकों लोगों का आता है, ठीक है, तो वो देता है तो मैं भी सुन लेता हूँ उसके। और गाना हम कभी ऐसे नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो फिर भोजपुरी सुनते हैं हम ना, अपने माटी का, इसलिए तो कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या गा देते हैं सब, ठीक है तो ये हुआ आपके स्थल के साथ सीमा साझा करने वाले, ठीक है। अब जल के साथ जो सीमा साझा करने वाले आपको बता दिए, ठीक है। अब हमारे जल के साथ कितने इंटरनेशनल देश है जो सीमा साझा करते हैं? लक्षद्वीप, सॉरी, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव एक दो ऐसे देश हैं जो हमारे, अब ऐसे तो जल के साथ पाकिस्तान भी साझा करता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जली वाले भाग के पास पाकिस्तान भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये जो है अभी तो कुछ अभी नहीं लिखा गया, अभी और कुछ है। अभी पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर, अफगानिस्तान कितने किलोमीटर, चाइना कितने किलोमीटर, ठीक है, बांग्लादेश कितने किलोमीटर, म्यांमार कितने किलोमीटर, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे कम अफगानिस्तान करता है, नेपाल कितना करता है, भूटान कितना करता है, ये सब अभी लिखना है। ये भारत का भौगोलिक विस्तार है अभी। ये सब याद करने के लिए हम लोग होना चाहिए कितना लंबा है। ठीक है, ये सब याद करना है। यही पूछ देगा वो, एसएससी जीडी में जाएंगे ना, सबसे अधिक और सबसे कम पूछता है। एसएससी जीडी यही पूछता है, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है लंबाई में, ठीक है। आप अगर मैप पढ़े रहेंगे, अब ये मैप है ना, आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको बताने में थोड़ी सी भी परेशानी होगी। तो क्या आप लोग का बता पाएंगे? नहीं बताएंगे। नहीं, देखिए एसएससी जीडी वालों को इतना बताया जाता है, एसएससी सामान्य परिचय, देखिए सामान्य परिचय बताया जाता है, इतना ये बताया जाता है एसएससी, क्योंकि वो पूछता है। बाकी अब इसके अंदर क्या है, आप इंटरनेशनल रिलेशन जिस दिन पढ़ेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तब पढ़ेंगे कि नेपाल के साथ हमारा संबंध क्या है, तब हम आपको पढ़ाएंगे कि जब नेपाल यहाँ पे है तो यहाँ पे है काली नदी आती है। सर एक एसएससी तैयारी करने वाला लड़का स्टार्टिंग से पहले एसएससी तैयारी किया, एसएससी कोचिंग किया है सर, कितना पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे सर कोई। एसएससी पूछ रहा है, हम मेंस में करते तब से पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, सर और जो लोग ये नहीं पढ़ रहे थे ना, और बनारस जानते, कुछ तो जीडी में रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही वो, जीडी की बात कर रहे हैं, वो सीजीएल की बात नहीं कर रहे हैं। वो पूछेगा ही। आप लोग जो एसएससी सीजीएल का वो पूछे, उसका काम है, वो आयोग है, वो उसके पास आपको राज्य हम बताएं कि उसके पास राज्य और उसके पास अथॉरिटी है, वो चाहे जो पूछेगा और आपको पढ़ के जाना होगा। अभी देख रहे हैं सीसेट कैसे लिया था यूपीएससी का, सर सीजीएल जो मिनी आईएएस है वो पूछेगा, उसको नहीं कह रहे, घंटा लगे छुट्टी का क्या ठीक है। यूपीएससी का जो सीसेट था इस बार, देखे कैसे पूछा है, कोई थोड़ा सवाल उठा दे तो लेके चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो जाने चले जाइए, नहीं ले जा पाएंगे, सिर्फ आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर है कि वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, ठीक है। अभी ये कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी जब आपको बताया जाएगा कि भारत के जो यहाँ से है कितनी दूरी है, कितने दूर तक ये समुद्र में विस्तार अपना कर सकता है, ठीक है, यहाँ से लेके कितना विस्तार कर सकता है, ये नहीं पूछता आपके एसएससी जीडी में, ठीक है। ये इतना पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी इतना आसान नहीं बाबू, आप लोग जितना समझ रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि 16 से 16 घंटे कुर्सियाँ पर बैठ के आँखियाँ फोड़ा जाता है, ठीक है। अब बात सिर्फ समझने की है, जहाँ एक बार समझे यार, एक बार जहाँ आप समझे कि निपट गए लेके, नहीं देखिए समझना, देखिए समझ जाते हैं तो आप खुद बना के, जैसे हमको क्या याद है क्या, हाई जितना आपको राज्य हम बता रहे हैं, अब हमको याद है नहीं याद है, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि हमें ये लोकेशन उसका मालूम है कि देखिए सबसे ऊपर पे चले जाएंगे लद्दाख है। अब लद्दाख की जो टेरिटरी आ गई है, पहले जम्मू कश्मीर जहाँ था वहाँ पे लद्दाख आ गया है, हटा दिया गया उसको। ऐसे टाइम भी तो कम मिलता है सोचकर लिखने के लिए, और गलती कितना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखो बात टाइम, इसीलिए तो देखिए आखिरकार आपको जो बैठाएगा उस कुर्सी पे, दिनवा भर में 100 केस आएगा डीएम के पास, एसडीएम के पास हजारों केस आता है रोज। सर हमारी ज़मीन ले लिए हैं, अरे हमको मार दिए हैं, हमको ऐसा हो गया है, हमको वैसा हो गया, हमारा ज़मीन हाउ लिखवा लिया, तब हाउ हमारी बंजर ज़मीन लिया है तो हमारा आबादी लिया है, हाँ हमारे में हाउ घर बना रहे हैं, उनके पर लगवाइए, स्टे करिए, ये करिए, वो करिए, यहाँ से पारित कराइए, वैसे कराइए, तो क्या होगा। तो मतलब आपके पास जो खोपड़िया पर बैठेगा,
अरे कभी कभी आप लोग नहीं सुनते हैं कि एसडीएम हमारे यहाँ के थे, हमारे यहाँ के एसडीएम थे, ठीक है। अरे इनका नाम पता नहीं क्या यादव था, पारिवारिक मामले नहीं, पारिवारिक मामले मरते हैं। कभी कभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों का दबाव पड़ जाता है, ठीक है। जब ज़्यादा दबाव पड़ जाता है पॉलिटिकल लोगों का, तब भी वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये पूरा नहीं बताया गया है, अभी तो इसका 1-1.5 घंटा कल और चलेगा, ठीक है। अभी इसकी जो ये सीमा कैसे लिखाया जाएगा, कहाँ तक हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको लिखवा देंगे। इसके बाद आपका भारत का भौगोलिक विस्तार समाप्त होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ।